किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, अभी मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि वायरस, मरोड़िया और फंगस के लिए, और बहुत गजब की दवा है। तो कई लोगों का कमेंट आया था क्योंकि एक्चुअल में मैंने अधूरा वीडियो डाला था। तो अधूरा वीडियो सिर्फ इसलिए डाला था कि लोगों को इसकी अगर ज़रूरत है तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसको वीडियो पूरी तरीके से बना के दूंगा। क्योंकि वीडियो अधूरी थी इसलिए मेरे को तुरंत इस वीडियो को बनाना पड़ा और तुरंत मैं डाल रहा हूँ वीडियो, जबकि एक वीडियो मैं एक दिन में डालता हूँ, आज 2 वीडियो में डालूंगा, सिर्फ इसलिए कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो अभी मौसम चल रहा है, और मौसम ही नहीं, आगे आने वाले समय में अगर जो शिमला मिर्च लगाए हैं, जो मिर्च लगाए हैं, या जो भी, जैसे ये कद्दू आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तो इनमें एक प्रॉब्लम आती है फलों में। ये फल जो है मतलब इस दवा को डालने के बाद में काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, काफ़ी कुछ कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि इनको कैल्शियम की भी मात्रा की ज़रूरत होती है और कैल्शियम भी इससे भरपूर मात्रा में मिलता है। मतलब इसके 16 न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये वायरस पे रोकथाम के लिए बहुत गजब का काम करता है ये। तो अब ये किस तरीके से बनता है, देर न करते हुए वीडियो में लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज आदमी के पास समय कम है, खेती भी करता है तो भी समय कम है, क्योंकि उसको जरूर जो मेन पॉइंट है उसकी वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, हम देखिए, हमारे पास ये नींबू है, ये नींबू मैंने लिया हुआ है। इस नींबू को अगर आप डालते हैं तो इसमें देखिए छिलका मोटा हो जाता है, लेकिन अगर ये वेस्टेज नींबू है तो हमारे बड़े काम का नींबू है। नींबू में रस से लेकर के छिलके तक में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी खेती के लिए वरदान होते हैं। हमारे शरीर के लिए तो है ही हैं, लेकिन हमारी खेती के लिए भी वरदान है। अब वो किस तरीके से इसका यूज करना है उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे आप यहाँ पे दूध का कोई ये नहीं कि किस गाय का है, भैंस का है, किसी भी जानवर का दही हो, तो दही 2 लीटर लेना है। जमी दही होनी चाहिए, बढ़िया एकदम प्योर 2 लीटर। अब जब आप इसको डालेंगे, उसमें डालने के बाद में इसका पूरा अर्क 4 से 5 दिन में वो निचोड़ लेगा, दही पूरा खींच लेगा और फर्मेंटेशन करेगा। और जो तत्व उसमें हमारे को चाहिए, तो वो तत्व क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है, और वायरस की रोकथाम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, हम छोटी छोटी चीज़ का प्रैक्टिकल करते रहते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों, ये हमारे एक मित्र हैं, हमारे किसान भाई हैं, मैंने उनका कई वीडियो डाला हुआ है। ये हैं हमारे यशस यादव जी, और उन्होंने, श्याम शंकर यादव जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कहा कि जेपी भाई इसका आप प्रैक्टिकल भी करिए और प्रैक्टिकल करके फिर इसको डालिएगा। तो हमने इसको अपने शिमला मिर्च के पौधों पे इसका इस्तेमाल किया। सबसे पहली चीज़ क्या था कि शिमला मिर्च में कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर वायरस लगता है, जो थ्रिप्स लगने के बाद में मरोड़िया रोग जो आता है, चाहे किसी में भी आए, वो कद्दू में भी अगर वो पीला पड़ जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उसमें भी एक वायरस ही है जो इस पौधे को पूरी तरीके से, जबकि पूरा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू दे करके हम लोग इसको तैयार करते हैं, फिर भी वहां पे पीला आ जाता है। इस कद्दू की स्पेशली बात कर रहा हूँ। क्यों चंदन जी, सही है? जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे किसान भाइयों, आपने करना क्या है, 2 लीटर आप दूध का दही, 2 लीटर होना चाहिए, 2 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि आपको आगे इसको 15 टंकी बनाना है 2 लीटर में। और इसका जूस अगर ये लेते हैं आप, तो कम से कम आपको लेना है 500 ग्राम ये वाला। और नींबू अगर जो हम लोग घर में जो यूज कर रहे हैं, जो छोटा वाला नींबू होता है, उसको 250 ग्राम ले लेना बहुत है, क्योंकि इसके छिलके ज़्यादा होते हैं, रस इसमें कम निकलता है, रस की भी ज़रूरत उसको उसमें पड़ती है। तो ये आपका तैयार होगा लगभग 2250 ml। तो 15 225, मतलब कि 15 टंकी का वो तैयार होता है। 10 ml पर लीटर में इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो 150 ml एक टंकी में ये इस्तेमाल होगा, ये लिक्विड जो बनके तैयार होगा। और इसको किसान भाइयों बहुत खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा, ये तो मेरी गारंटी है। फायदा क्या करता है, आप इसको यूज करिए, फिर उसके बाद वीडियो पे जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और किसान भाइयों के लिए बताइए कि क्या फायदे की चीज़ है ये। और ये बहुत ही सुपर काम करता है, किसी भी पौधे में डालिए। हम कह रहे हैं लहसुन है, लहसुन आपका पीला पड़ रहा हो, उसमें डालिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। प्याज है आपकी पीली पड़ रही हो, उसमें डालिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। चाहे जो भी फसल हो जिसमें ऐसा लगता हो कि वायरस जैसा है या फंगस जैसा कुछ है, तो उसमें ये बहुत ही सुपर काम
करता है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करके मैं बस इतना कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसको आप लोगों को अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कितना यहाँ पे पानी नहीं मिलाना है। आप ये समझिएगा, इसमें पानी नहीं मिलाना है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको छान लीजिएगा। छान करके आप जो घोल तैयार होता है उसमें अगर हो सके तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको ये गाढ़ा नापने में या कोई परेशानी, तो आप उतना ही पानी मिला लीजिए, मतलब 450 ml कर लीजिए। तो क्या होगा कि 20 ml पर लीटर डालना रहेगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए, पतला कर सकते हैं, उसका कोई गुणवत्ता में फर्क नहीं आने वाला है। तो ये करके रखिएगा आप, उसके बाद उसका छिड़काव करिए दोस्तों। किसी भी फसल में इसका छिड़काव करिए, किसी भी फसल में, और खास करके स्पेशली झुलसा है, आप अगर मरोड़िया रोग लग रहा है, शिमला मिर्च में एक बार आप डाल दीजिए। किसी में थ्रिप्स लगा है तो वो वहीं का वहीं रहेगा, उससे ट्रांसफर नहीं होगा। जो वायरस जो ट्रांसफर होता था वो वायरस ट्रांसफर नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। मिर्च में आप डालिए, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सुपर क्वालिटी का खाद है दोस्तों। अभी तक इसका कोई नाम मैंने नहीं दिया है। ये एक ऐसी दवा है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये समझ के चलिए कि ये सुपर चीज़ें हैं, जो सुपर दवा है जिसमें कि आपको कई रोगों को मेंटेन करता है। अब कौन कौन से रोग मेंटेन करता है, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल किया वो मैंने बता दिया, वो आपने कमेंट करना है कि किसने किसमें इसने फ़ायदा किया है। आपको नहीं फ़ायदा किया तो भी लिखिए, फ़ायदा किया तो भी लिखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को आपसे जो फीडबैक मिलता है वही एनर्जी मिलती है मुझे कुछ आगे कर गुजरने की। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मेरा कल का सफ़र शुरू हो जाएगा पंजाब का। मैं पंजाब चला जाऊंगा, मेरे बेटे के पास जाना है, मैं वहां जाऊंगा। वहां के बाद फिर मैं लुधियाना आऊंगा। लुधियाना के बाद मैं हिमाचल के कुछ ऐसी जगहों में जाना चाहूँगा जहां पे कि हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, वहां पे ट्रेनिंग दूंगा मैं। किसान भाइयों ने हमको बुलाया हुआ है। और उसके बाद मैं चला जाऊंगा फिर इटावा। इटावा के बाद मैं कानपुर आ जाऊंगा। कानपुर के बाद में वापसी मेरी घर होगी लगभग 23 या 24 को दोस्तों। तो अभी मैं इतने दिन घर पे नहीं रहूंगा। जो किसान भाई सोच रहे होंगे कि संडे को आने के लिए, तो संडे को मेरे घर अभी ना आए, क्योंकि संडे को मैं इस बार नहीं रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपका हौसला, और यही हौसला हमें बहुत दूर तक ले जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए थोड़ी सी आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि अब हमको और ऊंची उड़ान भरनी है। अभी तक अगर हम ये सोचें कि हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है ज़्यादा। अब जब सब्सक्राइबर पूरे भारत से जुड़ जाएंगे तो मैं पूरे भारत भर में घूमूंगा, और मैं गारंटी देता हूं मैं किसी से कुछ भी नहीं लूँगा दोस्तों। अगर आप मेरे घर तक बुलाते हैं, केवल मेरे को आने जाने का किराया चाहिए, खाना आप घर से मैं खा के जाऊँगा, आपके घर पहुँचूँगा, आप खिला देंगे दोस्तों। ठीक है, इतना ही है। मैं आपके पास तक आऊँगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो मुझसे सॉर्ट आउट हो सकती है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। मेरा मकसद केवल है किसान भाइयों की उन्नति। वो किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से, वो जीरो से हीरो बनने की मेरी कोशिश है कि आपको बना सकूं। फिर मिलते हैं अगली एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।